हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसको कि आप ध्यान से समझिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, फाइंड dy बाई dx। सबसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स sin x बाई 1 प्लस cos x। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन को चेन रूल से बनाइएगा तो काफी आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको सोचना है कि ऐसा क्या करें कि ये सवाल आसानी से बन जाए। तो ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े हैं, फॉर्मूला आपको मालूम है, sin x का फॉर्मूला और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक cos और एक cos कैंसिल हो गया, sin बाई cos, ये हो गया tan x बाई 2। ठीक है, tan इनवर्स और tan ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू x बाई 2। तो y मेरा आ गया x बाई 2। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, बिल्कुल आसान है, dy बाई dx बराबर हाफ, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव अगर में पूछ सकता है आपको ये सवाल। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस sin x बाई 1 माइनस sin x। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इसको हम सॉल्व करें। देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 के बदले में आप क्या लिखिएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, और sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। ठीक है, उसी तरह से नीचे में 1 के बदले में cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में बनाएंगे। ठीक है, इसको देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में रूट लगा हुआ है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ऊपर में हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 और नीचे में cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए कि यहां पर tan इनवर्स है। आपको कुछ ऐसा करना है कि ये tan के फॉर्म में आ जाए। तो इसको tan के फॉर्म में लाने के लिए ऊपर नीचे cos से भाग देंगे, cos x/2 से। तो यहां पर हम लिख देते हैं अगले स्टेप में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। तो ऊपर नीचे cos x/2 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स cos बाय cos 1 हो गया, sin बाय cos क्या हो जाएगा tan x/2 और नीचे 1 माइनस tan x/2। ये स्टेप क्लियर है। ऊपर नीचे cos x/2 से भाग दे दिए। अब क्या करना है, अब इसके बदले में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, अंदर वाले के बदले में आप लिख दीजिए tan π/4 प्लस x/2। अब ये कैसे हो गया, तो tan a प्लस बी है ना, tan a प्लस बी के फॉर्मूला जब इसको तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। इसके बदले में डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। ध्यान ये देना है कि इस तरह के केस में ऊपर में प्लस होगा तो यहाँ बीच में प्लस आएगा, ऊपर में अगर माइनस होता और नीचे प्लस होता तो यहाँ माइनस आता, ठीक है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, उसको इसको ब्रेक करके देखिए इतना आ जाएगा। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया तो बचा π/4 प्लस x/2, ठीक है। ये क्या निकला, ये निकला y। अब हमको डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx इक्वल टू π/4 कांस्टेंट है 0, इसका 1/2 हो गया आंसर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, एग्जाम में पूछ देता है। दूसरी बात है कि एनसीईआरटी में ये आपको दिया हुआ नहीं है, ये आपको केसी सिन्हा के बुक में मिलेगा, चाहे आरटी शर्मा में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर है y इक्वल टू cos इनवर्स, cos इनवर्स cos x प्लस sin x बाय √2। अब इसमें अगर कोई चेन रूल लगाना चाहे तो प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको ज्यादा आसानी से बनाने के लिए हम लोग कुछ और करेंगे। क्या करेंगे देखते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि बाहर में क्या है, बाहर में है cos इनवर्स, तो अंदर वाले को cos के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे चेंज करेंगे देखिए, cos इनवर्स अलग अलग डिवाइड करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू cos x प्लस 1/√2 इंटू साइन x। ये ठीक है। नीचे वाले से दोनों में अलग अलग भाग दे दिए और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद अब एक काम करते हैं, 1/√2 के बदले में हम लिख देते हैं cos π/4, cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो cos π/4 इंटू cos x, और इसके बदले में लिख दीजिए sin π/4 इंटू साइन x। ये ठीक है। अब देखिए cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन b, तो हम इसको लिख सकते हैं
ये आपका बन गया cos x माइनस π/4। π/4 माइनस x भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो cos इनवर्स cos यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया x माइनस π/4, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, x माइनस π/4 बचा। अब डिफरेंशिएट कर दिए, dy/dx इक्वल टू, है ना, x का 1 इसका 0, इसका आंसर हो गया 1। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई एक्स। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आपको एक नियम बताए थे जब हम इनवर्स पढ़ा रहे थे, याद होगा, तो नहीं याद है तो उस वीडियो को जाके देखिए। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब रहता है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स को मानते हैं, क्या मानते हैं, याद है, a इंटू टेन थीटा, ये रूल है। तो यहां पर देखिए a की जगह पर 1 है, ठीक है, 1 मतलब क्या, 1 स्क्वायर। उस नियम के अनुसार x को मानना पड़ेगा, है ना, a इंटू टेन थीटा, लेकिन a के जगह पर यहाँ 1 है तो 1 इंटू टेन थीटा मतलब टेन थीटा, ठीक है। और यहां से थीटा निकाल लीजिए, थीटा बराबर टेन इनवर्स x। अब एक काम करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन में x के जगह पर टेन थीटा पुट कीजिए, तो y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा, यहां तक ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा सेक थीटा, नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, ऊपर में रूट लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया ऊपर वाला सेक थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा। अब सेक और टेन को बदल दीजिए साइन कॉस के फॉर्म में, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ जाइएगा। साइन कॉस में चेंज करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद कॉस कॉस कटेगा, तो यहां हो जाएगा 1 बाय कॉस, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा, एक स्टेप छोड़ दिए, ठीक है, साइन कॉस में चेंज करके देखिए इतना आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, आधा, अगर यहाँ 2 थीटा रहता तो यहाँ थीटा होता, ठीक है। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर 2 कैंसिल, एक कॉस कट जाएगा, बचेगा कॉस बटा साइन। तो कॉस बटा साइन क्या होता है, टेन इनवर्स, कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा बाई 2 हो गया। अब टेन इनवर्स और कॉट कैंसिल नहीं होगा, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, कॉट को बदल देंगे 10 में, कैसे बदलेंगे, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, ये 10 90 माइनस थीटा और थीटा, ठीक है। तो 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। अब थीटा जो है ना, थीटा हम अपने मन से माने,
सवाल दिया है x के फॉर्म में, इसको x के फॉर्म में लाइए, तो पाई बाई 2 माइनस 1/2 है, 1/2 है यहाँ पर, इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये y का वैल्यू निकल गया। अब डिफरेंशिएट कीजिए, अब निकालेंगे dy बाई dx, तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है 0 माइनस हाफ इंटू, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पिछले 3-4 साल पहले किसी साल पूछा था ये सवाल, ठीक है, अच्छा सवाल है, दोबारा भी पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिए। चलिए, अभी जो भी सवाल बता रहे हैं ये बहुत काम का सवाल सब है, ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है, समझना है, फिर अपने से बनाना है। ये हो गया। नेक्स्ट 5वां नंबर, y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स बाई 2। देखिए, देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन बहुत आसान सवाल है। इसमें x को क्या मानेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा, तो कैसे सोचना देखिए। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, 1 प्लस एक्स भी रूट के अंदर है और 1 माइनस एक्स भी रूट के अंदर है। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, जब भी ऐसा रहेगा ना, हम x को मान लेंगे कितना, cos 2 थीटा। क्यों मानेंगे, कारण यह है कि 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा दोनों का फॉर्मूला होता है, यहां पर बगल में लिख देते हैं, ठीक है। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो प्लस वाला और माइनस वाला दोनों का फॉर्मूला है, ठीक है, इसलिए यही कारण है कि इसको मान लिए। अब इसके बाद यहां से काम कीजिए, यहां से 2 थीटा निकालिए, cos को इधर लाइए, ये हो गया cos इनवर्स x, यहां से थीटा निकालिए, तो ये 2 इधर चला जाएगा, हो जाएगा हाफ इंटू cos इनवर्स x, ठीक है। तो थीटा निकल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, और बाई 2। अब क्या करना चाहिए, अब दोनों को फॉर्मूला को पता है, तो दोनों को फॉर्मूला यूज कीजिए। साइन इनवर्स, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, और इसका भी लिखा हुआ है, और ऊपर में रूट लगा है, तो जब रूट लगाइएगा तो रूट लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा, √2 इंटू cos थीटा प्लस ये बन जाएगा √2 इंटू साइन थीटा और बाई 2। ये लाइन क्लियर है, रूट लगा है तो रूट लगा के देखिएगा आपको पता चल जाएगा। अब इसमें से √2 कॉमन लेना है, √2 कॉमन लेके इस 2 को कटा देंगे, तो कटाने के बाद क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। साइन इनवर्स √2 कॉमन ले लिए, ऊपर बच गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, और √2 से 2 कट गया तो बचा √2, ठीक है। अब इसके बाद
√2 से अलग अलग डिवाइड करते हैं। साइन इनवर्स ये हो गया 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन थीटा। इसको समझिए, √2 से अलग अलग भाग दे दिए, ठीक है। अब इसको बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर वाले को साइन के फॉर्म में चेंज करना है, तब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल करेंगे देखते हैं। तो साइन इनवर्स यहां पर 1/√2 के बदले में लिख दीजिए साइन π/4 साइन 45 इंटू कॉस थीटा, और यहां पर जो 1/√2 है इसके बदले में कॉस π/4 इंटू साइन थीटा। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? ऐसा करने से फायदा यह हुआ कि ये फॉर्मूला पर आ गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अनुसार ये हो गया साइन इनवर्स, अंदर में हो गया साइन π/4 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना π/4 प्लस थीटा, और थीटा हम निकाल चुके हैं। थीटा का वैल्यू रखिए, थीटा मेरा कितना है हाफ इंटू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो मेरा y निकल गया। अब डिफरेंशिएट कर दिए लास्ट में, तो dy बाई dx बराबर π/4 का 0 हाफ इंटू कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला है -1/√1 माइनस x²। फॉर्मूला से याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर निकल गया -1/2 इंटू √1 माइनस x²। ये बढ़िया सवाल है, और इसको बनाइए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, हाँ तब बनेगा। और फॉर्मूला सब छोटा मोटा जो फॉर्मूला है उसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 4 इंटू √x और बाय 1 माइनस 4x। अब ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा हम बगल में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x²। इस फॉर्मूला से ये सवाल बनेगा, ठीक है। लेकिन पहले उसको सेट करना पड़ेगा। सेट करके देखिए, इसको लिखिए इस तरह से, यहां देखिए 2x है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2√x, ठीक है। 1 माइनस 4x के बदले में लिखिए 2√x का स्क्वायर, ठीक है ना। ये 4√x के बदले में लिख दिए 2 इंटू 2√x, और यहां पर 4x है, 4x के बदले में 2√x का होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर कीजिए इस वाले से, तो मिल रहा है x के जगह पर कितना है, x के जगह पर है 2√x, तो इतना बराबर इतना, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 2 इंटू tan इनवर्स x के जगह पर आ गया 2√x, यहां आ गया 2√x, इतना आ गया।
ये मेरा y निकल गया। अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट है, 2 को यहाँ आने दीजिए, इनटू इसमें लगेगा चेन रूल। स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2 रूट एक्स, ठीक है, ये किसका फंक्शन है? 2 रूट एक्स का। तो यहां पर लिखेंगे d 2 रूट एक्स और इंटू d 2 रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है ना। यहां पर 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और रूट एक्स को डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर देखिए 2 इंटू इसका लगाइए फॉर्मूला, तो इसका क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का जगह ये पूरा आ गया तो 2 रूट एक्स का स्क्वायर इंटू इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल दीजिए, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। ये 2 और ये 2 कटा दीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा ऊपर में 2 इंटू 1, ऊपर में 2 हो गया, नीचे में यहाँ रूट एक्स है और इसको क्या लिखिएगा 2 रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये 4x हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सातवां नंबर, y इक्वल टू tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सोचना यह है कि क्या करेंगे। पहले तो समझिए फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यूज होने वाला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से सवाल बनेगा। अब कैसे बनेगा तो पहले इस पर सेट करते हैं, कैसे सेट होगा देखिए। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 5x को लिखिए 2x प्लस 3x और 1 माइनस 6x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x इंटू 3x, ठीक है। अब इसको कंपेयर कीजिए, इस वाले से मिल रहा है x के जगह कितना आ गया 2x और y के जगह पर 3x, तो इतना बराबर इतना होता है। तो उस फॉर्मूला के अनुसार ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, ये आपका y निकल गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो dy बाई डी एक्स बराबर tan इनवर्स 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 बाई 1 प्लस 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 3x का स्क्वायर और 3x का 3 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 बाई 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
8वां नंबर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1 और बाय 1 plus 4 to the power x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये भी फॉर्मूला पर है, ठीक है, बगल में फॉर्मूला लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इस पर पहले सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए क्या करते हैं, साइन इनवर्स, यहां पर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पर पावर एक्स और 1 प्लस इसको लिखिए 2 पर पावर एक्स का स्क्वायर। ये लाइन समझ आया नहीं आया? अच्छा ठीक है, इसको समझाते हैं। देखिए 2 पर पावर x प्लस 1, तो 2 पर पावर x प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पर पावर x। मल्टीप्लाई करने में, गुना करने में पावर ऐड होता है, ठीक है, तो इसको तोड़ के लिख दिए। और यहां देखिए 1 प्लस 4 पर पावर x है, तो 4 पर पावर x का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब 2 पर पावर 2 और उस पर पावर x, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर x उस पर पावर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक ही चीज है दोनों। तो अब जो है इतना बराबर इतना होता है, इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है इससे। x के जगह पर कितना आ गया, x के जगह पर ये आ गया, ये हो जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स 2 पर पावर x, इतना आ गया, ठीक है। तो ये y का मान निकल गया। अब डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई dx बराबर 2 इंटू, अब इसमें चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन है, 2 पर पावर x का, इसका हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 2 पर पावर x का होल स्क्वायर और 2 पर पावर x, है ना। आपको याद होगा a पर पावर x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, याद है, इसका फॉर्मूला था a पर पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अनुसार 2 पर पावर x का क्या हो जाएगा, 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 टू द बेस e, ये हो गया। अब इसको आप और अरेंज करके लिखिए, ठीक है। तो 2 इंटू 2 पर पावर x, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 पर पावर x प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 2 पर पावर x का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 4 पर पावर x, ये बन गया 4 पर पावर x और इंटू लॉग 2 टू द बेस e, हो गया आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन बताना है। नो नंबर, y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस bx बाई b माइनस a इंटू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर जो है ना, ऊपर नीचे b से डिवाइड कर देंगे, यहां लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। b से क्यों भाग देंगे, उसका कारण है, यहां पर हमको 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए हमको b से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका y हो जाएगा tan इनवर्स हो गया कितना, अगर हम ऊपर नीचे b से भाग देंगे, यहां हो जाएगा a बाई b और यहां b से भाग दीजिए, x हो गया, नीचे भी b से भाग दीजिए, 1 माइनस a बाई b इंटू एक्स,
ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ये एक फॉर्मूला पर आ गया। तो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए करना पड़ा है ना, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में 1 होता है, तो 1 कैसा आएगा, अगर हम b से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा, इसलिए ऊपर नीचे b से भाग देंगे। अब इसको कंपेयर करना है इसके साथ, x के जगह पर कितना आ गया a बाई बी और y की जगह पर x आ गया, तो इसको सेट कर दीजिए, ये हो गया tan इनवर्स x, x के जगह पर क्या लिखेंगे a बाई बी, तो tan इनवर्स a बाई बी और प्लस tan इनवर्स y, तो y के जगह पर कितना है, y के जगह पर x है, तो tan इनवर्स x आ गया। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू, इसका 0 हो जाएगा, a बाई बी कॉन्स्टेंट है, पूरा कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट का 0 और इसका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल भी इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें y बराबर दिया है tan इनवर्स a इंटू कॉस एक्स और माइनस b इंटू साइन एक्स, और नीचे है b इंटू कॉस एक्स और प्लस a इंटू साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है तो पहले तो कोई यहाँ 1 लाना पड़ेगा, तो 1 कैसे आएगा, यहाँ b cos x से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x, तो b cos x से भाग दीजिए, तो b cos x से भाग देंगे तो आपका ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, तो b cos x से भाग दीजिए, तो cos cos कट गया, a बटा b, यहां भाग दीजिए b भी कटेगा, sin बटा cos, tan x, b cos x से भाग देंगे पूरा कट जाएगा 1, यहां भाग देंगे तो a बटा b sin बटा cos 10 हो गया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, उस फॉर्मूला के अनुसार tan इनवर्स a बाई बी और माइनस tan इनवर्स y, तो y के जगह कितना है tan x, यहां लिख दीजिए tan x, है ना। फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो y के जगह कितना है tan x, तो यहाँ आ गया y के जगह पर tan x। अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, क्या बचा tan इनवर्स a बटा b और माइनस x। अब डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई dx बराबर इसका 0 हो जाएगा, a बाई b कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट हो गया, ये 0, x का 1 माइनस 1 हो गया आंसर। तो ये कुछ सवाल इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है, जो बताना जरूरी था और आपको जानना भी जरूरी है। इस 10 क्वेश्चन को जो है आप अपने से बनाइए, ठीक है, बिना देखे, जैसे एग्जाम में पूछता है। अब मिटाते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद कुछ सवाल आपको दे रहे हैं जो कि आपको बना के भेजना है, ठीक है। आप उसको नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क, आपका HW, पिछले क्लास में जो मैंने सवाल पूछा था तो 6-7 लोगों ने बना के भेजा है और ऑलमोस्ट सबका सही है, ठीक है। आज 3 सवाल दे रहे हैं, 3 नहीं 4 सवाल, आप इसको लिख लीजिए, इसको बना के भेजना है आपको, ठीक है।
पहला क्वेश्चन लिखिए, बहुत आसान है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल सब है, कुछ ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय x माइनस 1 और प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1 आपको प्रूव करना है ना, 2 लाइन का सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है। प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स cot x और प्लस cot इनवर्स tan x। प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू -2। थर्ड क्वेश्चन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर बाई 1 माइनस x स्क्वायर। आपको प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू 4 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ये प्रूव करना है। और एक और क्वेश्चन लिखिए, टोटल 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। y इक्वल टू साइन स्क्वायर cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x बाई 1 माइनस x। आपको प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको बनाइए और बना के मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। ठीक है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन देना है कि मैंने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर, ठीक है, आचार्य क्लासेस के नाम से। उसको आप लोग जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं अपना नंबर सेंड कीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या सवाल होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 9162373281। तो ग्रुप से जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत सारा चीज पता चलते रहेगा। ठीक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन देना रहेगा तो हम ग्रुप पर छोड़ देंगे, या कोई भी सवाल देना रहेगा तो उस पर हम छोड़ देंगे, या सॉल्यूशन अगर देना होगा तो ग्रुप में ही डाल देंगे। ठीक है, तो ये नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, और ये 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना करके आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। ठीक है, उम्मीद है आपसे बन जाना चाहिए, और नहीं भी बनेगा कोई बात नहीं, ट्राई करना है कम से कम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।